तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे फिक्स वाइज सर्किट के बेस्ड एक प्रॉब्लम। अभी हमने फिक्स वाइज सर्किट डिस्कस किया है। फिक्स वाइज सर्किट में देखा हमने कि बहुत ही सिंपल सर्किट होता है, और इस सिंपल सर्किट की एनालिसिस करने में आपको क्या स्टेप्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस एमीटर जंक्शन, दैट मीन्स इनपुट जंक्शन पे एनालिसिस करनी है आपको। वहां पे केवीएल इक्वेशन लिखना है, और केवीएल इक्वेशन लिखने के बाद आपको आईवी के लिए कैलकुलेट करना है इसे। उसके बाद आई सी इक्वल टू बीटा आई बी रिलेशन से आई सी को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास जो आउटपुट रीजन है, आउटपुट जंक्शन है, उसमें कलेक्टर एमीटर जंक्शन पे आपको आईसी और वीसीई के लिए कैलकुलेट करना है, जो आपको वीसीई की क्यू की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आपको आई सी क्यू और वीसीई क्यू, दैट मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट कंडीशंस मिल जाएंगी ट्रांजिस्टर की, तो जो आपको स्टेबल ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये मैं प्रॉब्लम लेके करूंगा, यहाँ पे प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे हम उसको और देखेंगे। क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट शोन इन फिगर गिवन बिलो। मैं सर्किट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको सर्किट कंप्लीट सर्किट दिया होगा, हम इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर गिवन बिलो, कैलकुलेट आई बी, आई सी, वी सी, वी बी, वी सी, बी सी। assume V base emitter equal to 0.7 volt and beta equal to 50। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V base emitter equal to 0.7 volt और बीटा इक्वल टू 50। यहाँ सर्किट बना रहे हैं, तो ये सर्किट सिंपल देख सकते हैं। आईसी यहाँ आउटपुट कनेक्ट कर दिया है, बीच में एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं, कपलिंग कैपेसिटर होगा। आउटपुट वोल्टेज, कपलिंग कैपेसिटर, यहाँ पे आरबी रेजिस्टेंस, इनपुट टर्मिनल, और इनपुट टर्मिनल पे एक कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे, और इनपुट एसी इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर क्यू, जिसका प्लस माइनस बी बेस एमीटर यहाँ पे अपीयर होगा। ये एमीटर टर्मिनल दैट इज ग्राउंड, और यहाँ करंट फ्लो करेगा आई ई। यहाँ पे आर बी रेजिस्टेंस, और आर बी रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 220 किलो ओम। आर सी की वैल्यू दिया है 1.2 किलो ओम, और ये दोनों कनेक्टेड हैं वीसी सप्लाई से। वीसीसी की वैल्यू दिया है 10 वोल्ट। तो ध्यान रखना है, आपको ये वैल्यूज दिया है। ये एसी सर्किट दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कपलिंग कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर देना है, इनपुट आउटपुट सोर्सेस को हटा देना है। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने होगा, और डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे मैं सेपरेटली शो कर देता हूँ वीसीसी को, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे वीसीसी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी वीसीसी 10 वोल्ट, आरबी इक्वल टू 220 किलो ओम, आरसी इक्वल टू 1.2 किलो ओम, और प्लस माइनस बी बेस एमीटर दैट इज इक्वल टू 0.7। एमीटर टर्मिनल ग्राउंडेड है, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल, और यहाँ पे बीटा इक्वल टू 50। तो ये मैंने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बेस एमीटर लूप में आई बी के लिए सॉल्व करना है इसको। तो आई बी इक्वल टू अप्लाइंग KVL एट बेस एमीटर लूप। तो यहाँ पे बेस एमीटर लूप में अप्लाई करते हैं, तो आई बी इक्वल टू वी सी सी माइनस बी बेस एमीटर डिवाइडेड बाय आर बी। ये अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वीसीसी की वैल्यू मालूम है मुझे 10 वोल्ट, वी बेस एमीटर की मालूम है 0.7 वोल्ट, डिवाइडेड बाय आर बी की वैल्यू मालूम है मुझे 220
किलो ओम, 220 इंटू 10⁻³ सब्स्टिट्यूट करके जब इसे कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू 42.27 माइक्रो एम्पियर। अब आपके सामने IV की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। अब आपको IC और ICQ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। IC दैट इज बीटा IB। तो बीटा IB सिंपल, बीटा इज गिवन टू 50 एंड ये वैल्यू आपको है 42.27 इंटू 10⁻⁻⁶ दैट विल प्रोवाइड 2.1135 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ गई IC की वैल्यू। अब आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, ये स्टेप 1 हो गया यहाँ पे, स्टेप 1, ये स्टेप 2 हो गया यहाँ पे। अब आपको स्टेप 3 में क्या करना है, कलेक्टर एमीटर लूप में VC के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जब इस लूप में कैलकुलेट करेंगे तो VCEQ और VCE दैट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। VCC इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस IC इक्वल टू 2.1135 इंटू 10⁻³ इंटू RC की वैल्यू गिवन है 1.2 किलो ओम, तो 1.2 इंटू 10⁻³ और इस वैल्यूज को रख के जब कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास VCE की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी, VCE दैट इज 7.4639 वोल्ट। ये कैलकुलेट होके वैल्यू आपको मिलेगी। तो V बेस, अब जैसा हमने डिस्कस किया था, तो बेस V इक्वल टू V बेस एमीटर दैट मीन्स V माइनस VE। हम देख सकते हैं यहाँ से कि एमीटर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, दैट मीन्स एमीटर टर्मिनल का वोल्टेज 0 है। तो उस कंडीशन में बेस टर्मिनल या VB इज इक्वल टू V बेस एमीटर दैट मीन्स 0.7 वोल्ट, VB इक्वल टू 0.7 वोल्ट। और इसके बाद अगर कलेक्टर VC देखेंगे तो VC इक्वल टू VC माइनस VE और एमीटर टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे 0 है तो VC होगा यहाँ पे। तो VC कितना है जो हमने कैलकुलेट किया है, VC और VC जो कैलकुलेट किया है VC इक्वल टू VC, क्योंकि ये 0 है, V इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी वो 7 ये वाली वैल्यू VC की वैल्यू 7.4639 वोल्ट। सिमिलरली अब हमें VBC कैलकुलेट करना है, तो VB माइनस VC और हम कैलकुलेट कर चुके हैं VB की वैल्यू 0.7 और माइनस VC की वैल्यू 7.4639 और इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू -6.763 अराउंड वैल्यू आएगी। ये नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज पोलैरिटी में कनेक्टेड है या रिवर्स वाइज कनेक्टेड है। तो ये वेरीफाई करता है VBC। हम कह सकते हैं कि VBC इक्वल टू -6.763 और ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंडिकेट करता है कि कलेक्टर बेस जंक्शन, ये बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज कनेक्टेड है। तो ये प्रॉब्लम देखी, इस प्रॉब्लम में हमने AC इक्विवेलेंट सर्किट, AC सर्किट देखा, कंप्लीट सर्किट देखा जहां AC कनेक्टेड, AC और DC दोनों कनेक्टेड थी फिक्स वाइज के लिए। उसके बाद हमने DC इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट किया, DC इक्विवेलेंट सर्किट डिटरमाइन किया। DC इक्विवेलेंट सर्किट डिटरमाइन करने के बाद तीनों स्टेप अप्लाई किए, जिसमें IB के लिए कैलकुलेट किया, IC के लिए कैलकुलेट किया, VC के लिए कैलकुलेट किया और उसके बाद जो रिक्वायर्ड थे बेस वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, बेस कलेक्टर वोल्टेज और उसके बाद में जो कंक्लूजन निकाला वो हमने ये निकाला कि बेस कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पे रिवर्स वाइज कनेक्टेड है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। थैंक यू।